बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें भारतीय पंजाब से आलूदा हवाएं लाहौर में दाखिल। शहर में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग 638 मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 574 रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में भी शरह आलूदगी 500 से ज़ायद रही। फजाई आलूदगी कम न हुई। लाहौर आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई क्रॉच इंडेक्स 203 रिकॉर्ड किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 262, पावर हेड जोन ऑफिस में शराय आलूदगी 244 रिकॉर्ड की गई। FF पाकिस्तान 238, होंडा गेटवे में AQI 232 रहा। सिटी स्कूल रावी कैंपस में सबसे कम शराय आलूदगी 226 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और मास्क का इस्तेमाल लाजिम बनाने की हिदायत की है। मशरकी सम से चलने वाली हवाएं भारतीय पंजाब से लाहौर में दाखिल होने लगी। शाम और रात के औकात में आलूदगी की शिद्दत बढ़ेगी। AQI की शरह 240 से 275 के दरमियान मुतवक्के है। फजाई आलूदगी कम न हुई। लाहौर आलूदा शहरों में सर फहरिस्त आ गया है। शहर का क्रॉच इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। ताज़ा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर रकम से। जी तौकीर। जो माहौलियाती आलूदगी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता देखने में नज़र आ रहा है और इस वक्त जो है वो तकरीबन 243 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मुज़र सेहत है बहुत ज़्यादा। और माहिरीन की जानिब से कहना है कि लाहौर में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, ये बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जब भी बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें, क्योंकि जो आलूदगी है वो सांस के ज़रिए आपके अंदर जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और जिस तरह से रात का पहर में इजाफा होता नज़र आता है, उसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेशो में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आता है। और लाहौर जो है वो दुनिया के शहरों में इस वक्त पहले नंबर पर आ रहा है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। माहिरीन की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई हैं कि जिस तरह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, ये हर शहरी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया है। और इसी हवाले से हुकूमत जो है वो भी इक़दामात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इक़दामात जो हैं वो नाकिस हैं। लोगों को ये हदायत जारी की जा रही हैं कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और जब भी निकलें तो मास्क अपडेट करें। आपका शुक्रिया। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां 15 नवंबर के बाद बंद करने का फैसला किया गया है। बगैर ETS सर्टिफिकेट गाड़ियां नजर आएं तो पकड़ी जाएंगी। EPA पंजाब ने लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज कर दिया। 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया। सड़क पर बगैर ETS सर्टिफिकेट या ग्रीन स्टिकर गाड़ियां कब्जे में ले ली जाएंगी। माहौल दुश्मनी गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दी थी। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है कि गाड़ियों के अखराज और शोर की जांच लाजमी है। ETS से गैर तस्दीक शुदा गाड़ियों को कानूनी कार्रवाई और जब्ती का सामना करना पड़ेगा। सुई नॉर्थन गैस कंपनी में अर्जेंट फीस के साथ कनेक्शन अल्तवा का शिकार है। एक माह कबल LNG की बुनियाद पर जमा दरखास्तों पर डिमांड नोटिस जारी न हो सका। हेड ऑफिस से जारी डिमांड नोटिस की अदायगी पर रीजनल दफातर सर्वे करेंगे। सुई नॉर्थन गैस कंपनी में अर्जेंट फीस के साथ भी कनेक्शन गैर मामूली ताखीर का शिकार होने लगे। कंपनी के हेड ऑफिस से एक माह कबल जमा होने वाली दरखास्तों पर अर्जेंट फीस के डिमांड नोटिस का अजरा न किया जा सका। सार्फिन ने अर्जेंट फीस के तहत सुई नॉर्थन गैस कंपनी में दरखास्तें जमा करवाई। कंपनी की जानिब से अर्जेंट फीस पर 25,000 रुपए के इब्तदाई डिमांड नोटिस में गैर मामूली ताखीर की जा रही है। जराये के मुताबिक अर्जेंट फीस के अजरा के तमाम तरख्तारात कंपनी के हेड ऑफिस को हासिल है। हेड ऑफिस से जारी डिमांड नोटिस की अदायगी पर रीजनल दफातर सर्वे करेंगे। सर्वे मुकम्मल होने पर सिक्योरिटी सर्विस चार्जेस के डिमांड नोटिस का अजरा किया जाएगा। दोनों डिमांड नोटिस की अदायगी पर सार्फिन को मीटर लगा कर दिए जाएंगे। गैस कनेक्शंस में ताखीर पर सार्फिन उलझन का शिकार है। गैस दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर बात करें, लेस्को ने AMI सिंगल फेस स्मार्ट मीटर की कीमत मुकर्रर कर दी है। सिंगल फेस स्मार्ट मीटर की कीमत खरीद 14,786 रुपये मुकर्रर की गई।
जबकि कंपनी की मुकर्ररा कीमत पर जनरल सेल्स टैक्स इजाफी आयद किया जाएगा। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट का परचेज ऑर्डर जारी से कबल डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टमर सर्विसेज को स्मार्ट मीटर की कीमत बारे आगाह किया गया। केबल चार्जेस के लिए रीजनल स्टोर मैनेजर दफ्तर से जारी फहरिस्त की कीमत वसूल की जाएगी। मुकर्ररा कीमत पर सिंगल फेस मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा होगा। सार्फिन को सिंगल फेस मीटर के लिए कम बेश 20,000 रुपये जमा करवाना होंगे। इस वक्त कंपनी ने सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स कर रखा है। रजिस्टर्ड फोन सिम के बगैर स्टाम्प पेपर के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्टाम्प पेपर के लिए रजिस्टर्ड सिम पर OTP की वसूली शर्त है। नई पॉलिसी से ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टाम्प पेपर्स का इजरा बंद हो गया है। नई पॉलिसी के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी रुल गए। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने ओवरसीज को मद्देनजर रखे बगैर पॉलिसी नाफिज कर दी। स्टाम्प पेपर के इजरा के नए तरीक़ेकार में पेलरा की कोताही। नई पॉलिसी से ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टाम्प पेपर्स का इजरा बंद कर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी स्टाम्प पेपर के हसूल के लिए खार हो गए। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नई पॉलिसी से ओवरसीज शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। पेलरा की नई पॉलिसी के मुताबिक रजिस्टर्ड फोन सिम के बगैर स्टाम्प पेपर के इजरा पर पाबंदी आयद है। स्टाम्प पेपर की खरीदारी के लिए रजिस्टर्ड सिम पर OTP वसूली की शर्त आयद कर दी गई है। बैरून ममालिक मुकीम शहरियों के लिए OTP की वसूली नामुमकिन हो गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने ओवरसीज को मद्देनजर रखे बगैर नई पॉलिसी नाफिज कर दी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ताहाल मसले का हल तलाश करने में नाकाम है। तर्जुमान पेलरा के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मसले का हल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, ब्रायलर गोश्त पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला ना थम सका। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 432 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 460 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि 7 रुपये इजाफे से फार्मी अंडे 334 रुपये दर्जन हो गए हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमतों के हवाले से ओवर चार्जिंग का सिलसिला ना रुक सका। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 432 रुपये मुकर्रर, मार्केट में ब्रायलर गोश्त 460 रुपये किलो तक फरोख्त होता रहा। शहर में गिरा फरोशी के बायस मुर्गी का गोश्त भी सरकारी कीमत पर मिलना दुश्वार हो गया। सरकारी रेट के मुताबिक ब्रायलर जिंदा 270, फार्म रेट थोक 284 और परचून में 298 रुपए रहा। शहरियों ने जिले इंतजामिया से ब्रायलर गोश्त की सरकारी नर्ख पर फरोख्त का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब 7 रुपए इजाफे से फार्मी अंडे 334 रुपए दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 99 रुपए की हो गई। अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज ताकवेंदी चेक पोस्ट तक 21 किलोमीटर तवील बरकी रोड की तामीर की मंजूरी। पंजाब हुकूमत से मंसूबे के फंड्स मिलते ही 9 माह में मुकम्मल करना लाजिम होगा। मंसूबे की लागत 3 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर की गई। बरकी रोड को असर 9 3 लेन 2 रोया तामीर होगी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे को डिजाइन करवाया और लागत का तयन किया। DG LDA ने चेयरमैन PND को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी थी। इस वक्त बरकी रोड 2 रोया, 1 रोया और किसी मुकाम पर सिंगल रोड मौजूद है। LDA ने बरकी रोड की एग्जीक्यूशन की प्लानिंग शुरू कर दी है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में ड्रग टीम का लाहौर समेत सूबा भर में क्रैकडाउन। नशावर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मज़ीद 50 मेडिकल स्टोर सरबमहर 132 के चलान किए गए। लाहौर में 18 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की कयादत में ड्रग टीम ने लाहौर समेत सूबा भर में मजीद छापे मारे। नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गयी। ड्रग टीम की छापामार कार्रवाइयों के दौरान नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने पर मजीद 50 मेडिकल स्टोर सरबमोहर कर दिए गए। लाहौर में केयर प्लस फार्मेसी शालामार, यूनुस फार्मेसी समनाबाद, सुहेल मेडिकल स्टोर बाहका, प्लस फार्मेसी निश्तर सरबमोहर कर दिए। जैदी मेडिकल स्टोर, अब्दुल्ला फार्मेसी अल्लामा इकबाल टाउन, न्यू एम वहीद फार्मेसी शालामार, अब्दुल्ला हेल्थ केयर, नईम मेडिकल स्टोर रावी टाउन सरबमोहर किए गए। नशा आवर अद्वियात की फरोख्त पर 132 मेडिकल स्टोर्स के चालान कर दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने बारे रोजाना की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान करवाने की हिदायत की गई। पटवारी, नंबरदार और SHO को गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने की ड्यूटी तफवीज़ की गई है।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का इजलास। NHA को मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली लाने की हिदायत जारी कर दी गई। ठोकर न्याज़बेग NHA ऑफिस में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का इजलास हुआ। दौरान इजलास वफाकी वज़ीर मवासलात ने NHA को मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली लाने की हिदायत जारी की। इजलास में सेक्रेटरी मवासलात, चेयरमैन NHA और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला इख्तियाराती बोर्ड तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात और शाफी हुसैन से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात हुई। मुल्क को दरपेश मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। ज़ोहरी लाही रोड पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सियासी बसीरत, उसूलों पर मबनी सियासत की तारीफ की। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सरबराही में इजलास हुआ। सेहत के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान हब एंड स्कोप मॉडल जाहिद बिर रहीम यार खान, थैलेसीमिया सेंटर एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर बहावलपुर बार इक़दामात का जायजा लिया गया। सियालकोट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में HR और साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बार इक़दामात का भी तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हदबंदियों के अमल का जायजा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अरशद बेग ने सूबाई वज़ीर को महकमा जाती तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग की हिदायत करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। वज़ीर बल्दियात ने यह भी कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज के डिमार्केशन का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी का 175वां इजलास सूबाई वज़ीर मेहनत मंशा भट्ट ने इजलास की सदारत की। इजलास में मरीम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम, अस्पतालों की अपग्रेडेशन और नए तिब्बी मनसूबों की मंजूरी दी गई। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी इजलास में सेक्रेटरी लेबर नईम कौस, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। गवर्निंग बॉडी को जुलाई 2024 से सितंबर 2025 के दौरान किए गए फैसलों पर अमल रिपोर्ट पेश की गई। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइजरी काउंसिल के नौ मुंतखब अहदेदारान की हल्फबर्दारी की तकरीब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट सदूर से उनके अहदे का हल्फ लिया। PC होटल में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइजरी काउंसिल के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद और MPA उसामा फजल ने शिरकत की और 9 मुंतखब अहदेदारों से हलफ लिया। इस मौका पर यासीन रामे और अली रजा भी मौजूद थे। स्पीकर ने कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि तालीम के दायरा कार को बढ़ाए। तालीम है, सेहत है, हर जगह पर हुकूमत अपनी बड़ी एग्रेसिव विजिबिलिटी दिखा रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, पैसे लगा रही है, निज़ाम तश्कील दे रही है, हर जगह पे फ़र्क पड़ रहा है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि 1.5 साल के अरसे में एजुकेशन में बेहतरीन रिफॉर्म्स लाए। तो मेरे गांव का स्कूल किसी सिफारिशी को नहीं मिला, मेरे गांव में ही एक कॉबलर है, उनकी बेटी को मिला और उसने चला दिया। तो इसी तरह हम ओपन एडवर्टाइजमेंट देंगे, आप में से कोई पार्टनर करना चाहे ज़रूर आए। हम मेरिट पे क्राइटेरिया बनाएंगे, आप वो फुलफिल करें, अप्लाई करें, क्योंकि बाहर क्या है। तकरीब के अख्ताम पर हलफ बर्दारी में शरीक वफाकी व सूबाई वज़रा और मेंबरान को सुवीनियर्स पेश किए गए। कैमरामैन अहमद और अली नुमान के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान के ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू और प्राइस कंट्रोल के हवाले से जायजा इजलास हुआ। एडिशनल कमिश्नर लाहौर समेत 4 अजला के DCs, प्राइस डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि लाहौर में गिरा फरोशी पर अक्टूबर में अब तक 34 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। उम्मीदवार पंजाब बार काउंसिल बैरिस्टर अहमद कयूम की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। वकला धड़ों की जानिब से भरपूर हिमायत के आज़म का इजहार किया जा रहा है। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में अब सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए और इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। उम्मीदवारान की जानिब से वोटर से राबते तेज हो गए।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।